आज हम पढ़ने वाले हैं 6 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह गुआमगमू लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जाएगा चीन ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह गुआमगमू उपग्रह को लॉन्च किया है। और इस उपग्रह को चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और रेन मिनवी यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। और भारत और चीन की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो भारत और चीन की सीमा मैक मोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। और इंडिया और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आयोजित की जाती है इंडिया और चाइना के बीच में। हाल ही में सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये चीन ही बना है। और दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का उद्घाटन चीन के द्वारा ही किया गया है। और चीनी मीडिया के अनुसार इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो 600 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। और हाल ही में चीन द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2033 तक वह मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव युक्त मिशन क्रू मिशन भेजेगा। और जुरांग जो है वो चीन का पहला मार्स रोवर है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है, हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसको अवैध घोषित करके और उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 चाइल्ड पॉलिसी हाल ही में किस देश के द्वारा लाई गई थी? तो ये चीन के द्वारा ही लाई गई थी। और दुनिया का जो पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा वो कौन सा देश करेगा? तो ये चीन के द्वारा ही दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा पूनम दलाल दहिया द्वारा जो लिखित पुस्तक है मॉडर्न इंडिया का विमोचन किया गया है। यह मॉडर्न इंडिया पुस्तक जो भारत का आधुनिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा कि आपको पता है मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ के हाल ही में जो गवर्नर बनाए गए हैं वो बने हैं भंडारू दत्रे। और नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। और यहीं स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। हाल ही में भारत का जो पहला हेली हब बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा भारत का पहला हेली हब? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और भारत का जो पहला ग्रेन एटीएम लगाया गया है, ये कहाँ लगाया गया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही लगाया गया है। हाल ही में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने ही हाल ही में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने ही की है प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत। और हरियाणा में 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 10 अलग अलग जिलों में 29 आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा राज्य के 10 अलग अलग जिलों में 29 आदिवासी संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं ला गणेशनन। और दुनिया का एकमात्र जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, वो मणिपुर में ही स्थित है और इसका नाम है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा पीएम द हैप्पी पहल की शुरुआत की गई थी और सभी के लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो ये मणिपुर राज्य ने ही की है सभी के लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 1 नवंबर को 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस और 1 नवंबर को ही बनाया गया है वर्ल्ड वेगन डे और 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 3 नवंबर को बनाया गया है एक स्वास्थ्य दिवस और यह इस वर्ष इसका 6वां संस्करण बनाया गया है और 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो थे वो थे रवि शास्त्री, लेकिन अब बन गए हैं 2 साल के लिए राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मुख्य कोच। 2023 के विश्व कप तक यह इस पद पर कार्यरत रहेंगे राहुल द्रविड़। अब बीसीसीआई द्वारा नियुक्त किया गया है तो बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली और वर्तमान में इसके जो सचिव हैं वो हैं जय शाह, ये भी याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है तो ये हैं रमेश पवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपन्यास द प्रॉमिस के लिए किसे बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेमन गलगुट को द प्रॉमिस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। डेमन गलगुट हैं साउथ अफ्रीका के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के लेखक कौन हैं, तो ये हैं BF न्यायपाल, जिन्हें इन आ फ्री स्टेट उपन्यास के लिए 1971 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के लेखक हैं BF न्यायपाल। और यदि पूछा जाए कि बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका मतलब महिला कौन है, तो ये हैं अरुंधति राय, जिन्हें 1997 में उनकी एक उपन्यास थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। डगलस स्टुअर्ट को फुन्नी बेन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद्र। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद्र। इससे पहले भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी चलती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे फन्याफ की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डेवन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे फन्याफ की घोषणा की है। इन्होंने अपना जो लास्ट मैच खेला है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप 2021 में खेला है और हाल ही में इन्होंने T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे फन्याफ लेने की घोषणा की है। डेवन ब्रावो ने टोटल 90 T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 164 ODI मैच, एक दिवसीय मैच इन्होंने टोटल अपने कैरियर में खेला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है और यहाँ फ्रैंक करेंसी चलती है। हाल ही में रूस में पवन कपूर को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और एस्टोनिया में अजनीफ कुमार को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और स्पेन में दिनेश पटनायक को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। और ये जो बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है ये सर्बिया बेलग्रेड में आयोजित किया गया है। पहले यह दिल्ली में होना था लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको सर्बिया बेलग्रेड में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।